Hey dear students, welcome back to our last lecture of a chapter 2 that is dealing with environmental concerns. यहाँ पर आज के लेक्चर में हमारा लास्ट एक टॉपिक है जो बाकी रह गया है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। इसको हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता है, ह्यूमन राइट्स का अप्रोच क्या होता है हमारे रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की तरफ। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है दैट इज रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स अप्रोच रिलेटिंग टू रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिजास्टर विक्टिम्स. UN and major international human rights and NGOs identified significant human rights concerns relating to disasters. यानी कुछ important human rights है जिसको identify किया गया है at the time of disaster. Now these organizations are of the view that human rights culture must be established before, during and after a disaster. तो ह्यूमन राइट्स का कल्चर बिफोर द डिजास्टर भी होना चाहिए, ड्यूरिंग द डिजास्टर भी होना चाहिए, आफ्टर द डिजास्टर भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइट टू लाइफ, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन राइट. राइट, जीना हमारा अधिकार है. तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि जान दो फ्लड आ गया, इतने लोग मरते हैं तो मर जाने दो. वी कैन नॉट से दैट, राइट, बिकॉज ह्यूमन राइट जो है वो डिजास्टर के पहले, दौरान और बाद में भी क्या है उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ जो है वो बनाई गई थी, जो कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल राइट्स है, और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इलैबोरेट government obligations as to economic, social and cultural rights as well as the range of civil and political rights. तो यहाँ पर कंपलसरी है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के साथ साथ हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का होना. These legal standards impose requirements on the government of states, countries affected by disasters. तो ये जो legal standards हैं ये impose किए गए हैं किसके ऊपर, ये लागू किए गए on the government of state, countries affected by disasters. उन लोगों पर जहाँ पर जिस स्टेट में या जिस लोकेलिटी में, लोकल एरिया में या जिस कंट्री में भी डिजास्टर से लोग अफेक्ट हुए हैं. Now in several countries, especially in the developing ones, human rights are potentially at risk in post-disaster situation. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है कहीं ना कहीं इंसान को वहाँ पर, ह्यूमंस जो है उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर देखने मिलता है पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन, यानी डिजास्टर के बाद में. United Nations have incorporated guiding principles or internal displacement which address the human approach relating to disasters. Some of the important principles are as follows. अब जो यूनाइटेड नेशंस है उसने गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. तो वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं. सबसे पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन. प्रिंसिपल 4(1) ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी गाइडिंग प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल 4 है वो हमको बोलता है दिस प्रिंसिपल्स शैल बी अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड. यानी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए. रेस, कलर, सेक्स यानी कि जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन और बिलीफ, पॉलिटिकल या अदर ओपिनियन जिसका है, नेशनल, एथनिक या सोशल ओरिजिन उसका अलग है, लीगल या सोशल स्टेटस अलग है, एज, डिसेबिलिटी, प्रॉपर्टी, बर्थ और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया. Despite racial, religious and other differences, one may feel at least temporarily a sense of empathy. यानी कि रेशियल होने के बावजूद, अलग रिलीजन होने के बावजूद भी लोगों को एटलीस्ट टेम्पररीली एम्पैथी जो है वो मिलती है व्हेन कमिंग फेस टू फेस विद द सफरिंग ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट लव्ड वंस और हु आर डिसलोकेटेड फ्रॉम होम एंड कम्युनिटी टाइज. तो ऐसे बुरे वक्त में कम से कम लोगों को एक दूसरे के लिए एम्पैथी फील होती है. जिन्होंने कुछ खोया है, किसी को खोया है, कोई घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गया है, तो वी हैव दैट एम्पैथी फॉर द अदर पर्सन. But in reality, there are several instances about discrimination in the provision and distribution of aid and in the recognition of other human rights following a disaster. बावजूद इसके ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने मिलेंगे कि जहाँ पर ये सब होने के बावजूद भी हम दूसरों का दर्द भी समझते हैं, सब कुछ है, इसके बाद भी कुछ लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलता आया है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया है, देयर वाज लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जैसे कि SC और ST के बीच में, फिशरमैन है उनके बीच में, मुस्लिम्स है, रिलेटिंग टू द प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ एंड कॉम्पेंसेशन एट दी पोस्ट गुजरात अर्थक्वेक ऑफ 2001. तो 2001 के अर्थक्वेक में हमको जो है ये डिफरेंसेस जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने मिला था. Similar discrimination of Dalits was reported from Tamil Nadu after the tsunami of 2004. इसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन दलित्स के साथ भी हुआ है तमिलनाडु में, जो कि 2004 में सुनामी आई थी उस दौरान. देन वी हैव द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स. अब वल्नरेबल ग्रुप्स का जो राइट है, प्रिंसिपल 4 जो है वो हमको बताता है सर्टन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस, जैसे कि बच्चे हो गए, माइनर्स हो गए, एक्सपेक्टेड मदर्स हो गए, मदर्स जो कि यंग चिल्ड्रन के साथ में है जिनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, फीमेल हेड्स ऑफ हाउस होल्ड, घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला होगी उनकी बात चल रही है, पर्सन्स जो कि डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, एल्डरली पर्सन्स हैं. तो ये सबको प्रोटेक्शन देना और इनकी मदद करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर स्पेशल नीड्स. अब क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप्स है तो उनकी नीड्स के हिसाब से उनको असिस्टेंस, उनकी मदद जो है वो करनी है.
Government tend to respond quickly to the demands of the most powerful interest following a natural disaster because they fear the loss of foreign and domestic investment. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएट रिस्पांस देती है नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर, कहीं ना कहीं इससे हमारा फॉरेन या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो रुकना जाए. बट द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स रिक्वायर अ डिफरेंट फोकस. ऑफन द मोस्ट सोशल एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज ग्रुप्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं, औरतें होती है, एल्डरली और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होती है, इनको तो क्या होता है, ये तो हमेशा इनको भुलाया ही जाता है जब भी कॉम्पेंसेशन देने की बात आती है. लॉन्ग टर्म डिजास्टर रिलीफ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. गवर्नमेंट शुड इंस्टेड एड्रेस देयर राइट्स ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. हालांकि देखा जाए तो इनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पर इनको जो है वो कॉम्पेंसेशन या रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन इनको जो है वो अक्सर भूल जाया जाता है. The right to health. Principle 19 of the guiding principle states all wounded and sick, internally displaced persons, as well as those with disabilities shall receive to fullest extent and with the least possible delay the medical care attention they require without distinction on any grounds other than medical ones. तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है प्रिंसिपल 19 गाइडिंग प्रिंसिपल्स का हमको बोलता है जितने भी लोग जो जख्मी हो गए हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं या फिर कोई डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, उनको क्या करना चाहिए, उनको हो सके उतनी ज़्यादा उनकी मदद करो, उनको पूरा का पूरा मुआवजा भी मिलना चाहिए और विदाउट एनी डिले जो है वो उनकी मदद सरकार की तरफ से आनी चाहिए. मेडिकल केयर अटेंशन, जो भी उनकी मेडिकल नीड्स है उनको पूरा करना है. जब भी ज़रूरत हो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन शैल हैव एक्सेस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल सर्विसेज. गवर्नमेंट्स आर ऑब्लिग्ड टू रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल द राइट टू हेल्थ. तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कंपल्जन है कि तुम ऐसे लोगों की पहले मदद करोगे. It is to be noted that even after several years, some regions affected by disasters in India and other developing countries are facing severe shortage in health services and physicians and nurses to provide them. अगर हमारी कंट्री में हम देखें तो इतने सालों में भले डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन बावजूद इसके क्या होता है, हमको शॉर्टेज देखने मिलती है, कमी है किसकी, हेल्थ सर्विसेज ऑफिसर्स की, जो कि हमारे फिजिशियंस होते हैं, नर्सेज होते हैं, आज भी इनकी कई ज़्यादा कमी है. पुअर सैनिटेशन है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, वाटर जो है वो पोर्टेबल वाटर अवेलेबल नहीं होता है. ओवर क्राउडेड कंडीशन में टेम्पररी शेल्टर्स और कैंप्स जो है इट प्रेजेंट्स पोटेंशियल वेक्टर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में और ज़्यादा डिजीज़ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. मोस्ट गवर्नमेंट टेंड्स टू आउटलुक मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ एज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स. तो कई बार गवर्नमेंट जो है वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देती है. After the loss of loved ones, survivors are at great risk of severe depression and other mental and emotional illness. तो कहीं कोई अपना नज़दीकी इंसान अगर कोई गुजर जाता है तो डेफिनेटली ऐसे वक्त में जो सर्वाइवर्स जो बच गए हैं वो बहुत ही डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे होते हैं. Need for mental health and community support services in the affected areas is critical if the societies are to be rebuilt physically and socially. Sorry. तो मेंटल हेल्थ को सपोर्ट मिलना, ऐसे लोग जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं उस दौरान उनको सपोर्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में. और ऐसी सोसाइटीज़ में स्पेसिफिकली जो फिजिकली और सोशली जिसको वापस से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है. सच केयर इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू हेल्थ फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड ग्रुप. तो ये जो केयर, ये जो मदद, ये जो अपनेपन की ज़रूरत होती है ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा होती है. नेक्स्ट वी हैव इज़ द राइट टू हाउसिंग. आर्टिकल 11 जो है वो बोलता है स्टेट पार्टीज टू द प्रेजेंट कोवेनेंट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एवरीवन to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate housing and to the continuous improvement of living conditions. तो आर्टिकल 11 ने हमको कहा है कि जो भी प्रेजेंट स्टेट पार्टीज टू द प्रेजेंट कोवेनेंट यानी कि जो अग्रीमेंट साइन होते हैं उस दौरान ये बोलती है कि हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि उनको जल्दी से जल्दी उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए, उनको जो रहने की फैसिलिटी है वो उनको दी जाए, उनके रहने की फैसिलिटीज़ को सुधारी जाए. However, in several cases, there was slow progress relating to housing and rehabilitation of disaster victim. कई केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर हाउसिंग और डिजास्टर विक्टिम्स जो है उनकी जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो उनको देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है. Problems range from legal and practical issues of searching for title to land or homes when personal and public records are destroyed. अब क्योंकि पर्सनल और पब्लिक रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ऐसे टाइम पे बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको लैंड का टाइटल जो है वो वापस लौटाना. To the deliberate removal of poor and disfavored groups from desirable land in favor of rich class and businessmen. तो ऐसे वक्त में जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर रिच क्लास होते हैं उन्होंने किसी तरीके से ज़मीन का पैसा दिया और पैसे खिलाकर गवर्नमेंट से वो ज़मीन जो है अपने नाम करवा सकते हैं. Thus the poor or underprivileged are forced to live under desperate conditions. तो जो बेचारे गरीब होते हैं वो बेचारे बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं
मार्जिनलाइज सर्वाइवर्स जो होते हैं जैसे कि दलित्स हो गए, हैव टू लिव विदाउट प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे में ऐसे सर्वाइवर्स जो होते हैं उनको सैनिटेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं मिलती है। दे हैव टू लिव फॉर ईयर्स टुगेदर इन ओवर क्राउडेड रिलीफ कैंप्स। तो जब तक सिचुएशन सुधर नहीं जाती है तब तक ये ओवर क्राउडेड रिलीफ कैंप जो बनाए गए हैं इनको इन्हीं के साथ क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट विच इज राइट टू अ लाइवलीहुड। आर्टिकल 6 जो है वो कहता है स्टेट पार्टीज टू द प्रेजेंट कोवेनेंट रिकॉग्नाइज द राइट टू वर्क विच इंक्लूड्स द राइट ऑफ everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts and will take appropriate steps to safeguard his right। तो हमारा जीना जो है और काम करते हुए जीना हमारा हक है, तो ये हक हमसे कोई नहीं ले सकता। Among those most deeply affected by the disaster are people who made their living by fishing। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए हैं डिज़ास्टर की वजह से वो कौन लोग हैं, जिन्होंने अपना जिनके बिजनेसेस कुछ ऐसे रहे हैं जो अफेक्ट हुए, जैसे कि जिनका फिशिंग बिजनेस था, छोटे फार्म्स थे, किसी के माइक्रो बिजनेस का यूनिट्स बना रखा था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं डिजास्टर से। Disasters destroy or damage the facilities required for livelihood such as damage to boats of fishermen, production units of micro units। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिजास्टर जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है इन लोगों को जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। Although some efforts are addressed by providing facilities for self-employment or otherwise, yet in several cases survivors do not get proper employment for several months or years after the disaster। बावजूद इसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर वो शुरुआत करने की सोचे भी, फिर भी वो एम्प्लॉयमेंट को शुरू करने के लिए कई महीने और कई साल लग जाते हैं उस डिज़ास्टर से गुजर के अपने आप को वापस से बैक टू नॉर्मल लाने में और बैक टू गेटिंग टू वर्क। तो दैट इज़ द राइट टू अ लाइवलीहुड। सो विद दिस बच्चों वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 डीलिंग विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।